हेलो। हाँ, मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। आपका सारा काम हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं ऑफिस में ना बैठने वाला हूँ। अब तो मुझसे भूख की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। मैं क्या करूं? अरे, ये साहब अपना ऑफिस खोल रहे हैं। इनके पास चली जाती हूँ, शायद ही मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। हाँ ठीक है, आप ना 12 बजे के टाइम आ जाना, मैं फ्री हो जाऊँगा। फिर हम दोनों बैठ के बात कर लेंगे। साहब जी, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तो फिर मैं क्या करूँ? तूने कुछ नहीं खाया, मेरे पास क्यों चली आई? मैंने अपना ऑफिस अभी खोला नहीं, उससे पहले तू भीख मांगने चली आई मेरे पास। साहब जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। कोई सुबह सुबह दरवाजे पर आता है तो उसकी दुआएं ही लगती हैं। अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप मुझे 10-5 रुपए दे दो, मैं उसी से कुछ लेकर खा लूँगी। अरे कहाँ से दे दूँ तुझे 10-5 रुपये? ऑफिस खोलने की देरी ना हुई और तुझे पैसे दे दूँ? मेरा दिमाग ख़राब हो इससे पहले तो यहाँ से निकल जा। साहब, आप अपने घर से कुछ खाना तो लेकर आए होंगे ना, आप उसी में से थोड़ा खाना मुझे दे दीजिए। कम से कम मैं उस खाने को खाकर पानी तब भी पी लूँगी। क्या कहा? अपने लंच का खाना तुझे दे दूँ? अगर मैंने अपना खाना तुझे दे दिया ना तो मुझे सारे दिन खाना नहीं मिलेगा। और निकल जा यहाँ से मानूस कहीं की। साहब, थोड़ा बहुत ही खाना मुझे दे दो। मैं सुबह सुबह भगवान से दुआ करूँगी कि आपका ऑफिस और बिजनेस बहुत अच्छे से चले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे तू मेरे लिए दुआ क्या करेगी? तू अपने लिए दुआ कर। और मेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। और मुझे ना तुम जैसी लड़कियों के बारे में अच्छे से पता है। तुम ना भीख मांगने का नाटक करती हो। देखने में तू अच्छी खासी दिख रही है, फिर तुझ पे मजदूरी न की जाती? 400 रुपये की मजदूरी चल रही है। लेकिन तुम लोग क्यों करोगे मजदूरी? तुम्हें तो हराम की खाने को मिल रही है ना। चले आते हो किसी के पास मुंह उठाकर कि कोई ना कोई तो भीख दे ही देगा तुम्हें। नहीं नहीं साहब जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं मजदूरी तो करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई मुझे काम ही नहीं देता है। हाँ हाँ, मुंह बंद कर। क्यों नहीं देगा कोई काम? तुझसे काम होता ही नहीं होगा। अब चल निकल यहाँ से। भैया, कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कुछ भी नहीं खाया है कल से लेकर। अरे तुम देखने में तो बहुत अच्छी खासी लग रही हो और तुम्हें शर्म नहीं लगती ये काम करते हुए? भैया, शर्म किसकी? पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे पेट पालने के लिए तो क्या ये सब करोगी? भीख मांगोगी हर किसी से? अरे बहुत सैल्यूशन है पेट पालने के लिए, कहीं काम कर लो। भैया, मैंने बहुत जगह काम ढूंढा, मुझे कोई भी काम नहीं देता है। और अगर कोई काम दे भी देता है तो वो मुझे गंदी निगाह से देखते हैं, मेरे जिस्म से छेड़खानी करते हैं। इसलिए मैं कहीं पर काम नहीं करती हूँ और ये काम करती हूँ। अरे तुम रो मत, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें बेवजह चांटा मार दिया। तुम्हें भूख लग रही है ना? हाँ भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम 1 मिनट ना यहीं पर रुको, मैं ना तुम्हें कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। ये लो खाना, ये खा लेना। और ये लो 50 रुपये, यही है मेरे पास। तो आप ना शाम को कुछ लेकर खा लेना, ठीक है? मैं तो अभी फ़िलहाल जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। भगवान, ये भैया कितने अच्छे थे। इन्होंने मुझे खाने के लिए खाना दिया और ये पैसे दिए। भगवान, तो ये जिस भी काम से जा रहे हैं ना, तो इन्हें उस काम में कामयाबी देना। देख सतवीर, यह जगह लिए मेरे पापा ने। यहाँ पर ना मेरे पापा दारू की फैक्ट्री लगाएंगे।
जमीन तो सही है यार, मुझे लगता है फैक्ट्री का काम बहुत अच्छा चलेगा और पास में हाईवे भी है। सुन यार, इस जगह को देखते देखते ना मेरे पापा को बहुत टाइम हो गया और बड़ी मुश्किल से मिली है ये जगह। फिर तो यार पार्टी बनती है, इसके बदले में पार्टी करा दे होटल पर। क्यों नहीं यार, चल हम अभी होटल पर चलते हैं। अरे भैया, साहब जी मैं आपके आगे पैर पड़ती हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे सर भी बहुत चकरा रहा है। ओए बेकारिन, कहाँ से आ गई मुंह उठाकर? चल जा यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। तो बेकारिन, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी होकर भीख मांग रही है, तेरे घर पर कोई है नहीं क्या? सतवीर, इनका घर और परिवार तो होता है, तुझे पता नहीं है? इन्होंने धंधा बना रखा है भीख मांगने का, क्योंकि इन पे काम तो होता नहीं है। नहीं साहब, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे घर पर कोई नहीं है। अरे मेरा इस दुनिया में है ही नहीं कोई, मैं अनाथ हूँ। अरे अनाथ है तू तो मैं क्या करूँ? कहीं जाकर तुझ पे मरा नहीं जा रहा। हमारे देश में इतना काम है, फिर भी तू बेरोजगार बनकर भीख मांग रही है। कहीं जाकर काम कर ले। हाँ साहब, हमारे देश में काम तो है, लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं देता है, तो मैं क्या करूँ? सतवीर, आज के टाइम में तो हर कोई काम देता है, लेकिन इससे होता ही नहीं होगा। ओ बेकारिन, तू चली जा यहाँ से, हमारा मूड खराब मत कर। हम कहीं अर्जेंट काम के लिए जा रहे थे और तूने हमें यहाँ पर रोक लिया। अरे साहब जी, मैं आपको क्यों रोकूंगी? आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओ सुन, तू यहाँ से चली जा, हमारे पास नहीं है तुझे कुछ देने के लिए। साहब, आप देखने में तो अच्छे खासे घर से लग रहे हो, आपके पास बहुत पैसा होगा, आप बहुत अमीर होगे। अगर आप मुझे कुछ दे दोगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा। हम अमीर हैं तो क्या हुआ? हम अपना पैसा तेरी जैसी बेकारिन को लौटाता फिर हैं। ओ सुन बेकारिन, तुझे ना हमारा दिमाग खराब करते करते बहुत टाइम हो गया, चल निकल यहाँ से। ओए लड़की, तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसा क्यों कर रही है सुसाइड? क्या हुआ तुझे? आपने क्यों बचा लिया मुझे? मैं नहीं जीना चाहती, मुझे मर जाने दो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी अभी? क्यों रो रही है तुम और क्यों मरना चाह रही हो? अरे तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? और ये अपना हुलिया कैसा बना रखा है तुमने, बेकारियों जैसा। अरे एक अच्छी जिंदगी जियो। जब ऊपर वाले ने तुम्हें जीने के लिए जिंदगी दी है तो अच्छी तरीके से जियो इसे। इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। भिखारिन हूँ तभी तो ऐसा हाल बना रखा है। एक कार एक्सीडेंट में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और उस दिन के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई। और अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भीख मांगती हूँ तो लोग मुझे ताने देते हैं। अगर मैं किसी के यहाँ पर काम करने के लिए जाती हूँ तो लोग मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। तो आप ही बताइए, मैं करूँ तो करूँ क्या? इससे बेहतर यही है कि मैं अब मर ही जाती हूँ, मुझे मर जाने दो। मरने से क्या फायदा? अरे जिंदगी से लड़ना सीखो। क्या पता कौन सी मोड़ पर कभी भी जिंदगी बदल सकती है। वक्त सबका बदलता है, ऐसी बात नहीं है। हालात सबके साथ आते हैं। दुख और सुख तो हमेशा चलता है। कभी परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो कभी अच्छी होती हैं, उसका समाधान भी होता है। अरे जीवन जीने का तरीका सीखो, संघर्ष करो अपनी ज़िंदगी से, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। एक दिन जरूर किस्मत चमकेगी तुम्हारी। क्या कहा तुमने? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में? अरे आज से तुम मुझे अपना भाई समझो और तुम मेरी मुंह बोली बहन। आज के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। मुझे विश्वास है कि तुम एक अच्छी ऑफिसर ज़रूर बनोगे। अगर तुम ऑफिसर कोई बन गए, आईएएस या कोई भी अधिकारी, तो पता है तुम्हारे माँ बाप को कितना बड़ा गर्व होगा। वो भी तो ये सोचेंगे कि हाँ मेरी बेटी एक दिन कामयाब हो गई। उनके बारे में तो सोचो कि उनकी आत्मा को शांति मिले कम से कम। भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। अरे मुझे क्यों परेशानी होगी? मैं क्यों परेशान होऊंगा? अरे मैं तो बस तुम्हें एक ज़िंदगी जीने का मौका दे रहा हूँ। जब तुमने मुझे भाई बोल दिया, मुँह बोला ही सही, लेकिन भाई का भी तो फर्ज बनता है कि अपनी बहन को अच्छे से उनकी हिफाजत करना और शिक्षा देना। तो इसलिए मैं तुम्हें एक ज़िंदगी जीने का मौका और दे रहा हूँ। अरे बहन, क्या सोच रही है?
मेरे साथ चलो, अभी भी तुम्हारा वक्त बदल सकता है, कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो मेरे साथ। ठीक है भैया, आज के बाद तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं वो सब करूँगी। चलो, ले चलो मुझे अपने साथ। भैया, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप खा लेना। ठीक है छोटी, मैं खाना खा लूँगा। चल तू लेट हो जाएगी स्कूल के लिए, मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ तेरे लिए। अरे नहीं भैया, आप परेशान मत हो, आप बस टाइम पर खाना खा लेना, मैं तो ऑटो से निकल जाऊंगी। ठीक है, संभाल कर जाना रास्ते में, कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, ठीक है? ठीक है भैया। सतवीर, वो देख यार क्या माल जा रहा है, चलो उससे चलकर मजे लेते हैं। तू ठीक कह रहा है अजय। हेलो मैडम। अबे ओए भिखारिन तू, ओए बेकारिन, तू तो कह रही थी मेरे घर पर कोई नहीं है और तू स्कूल भी जा रही है, अब कहाँ से आ गया तेरा परिवार? सतवीर मैंने तुझसे कहा था ना उस दिन कि इनका सब कुछ होता है, लेकिन इनका एक भीख मांगने का धंधा है। हर कोई तुम लोगों के जैसा नहीं होता। किसी ने मुझे रोड से उठाकर भाई का सहारा दिया है। भाई का दिया है या फिर आशिक का? झूठ क्यों बोल रही है? हाँ अजय, वो भी होगा इसकी तरह भिखारी। तुम अभी मेरे भाई के बारे में जानते नहीं हो कि वो कितने अमीर हैं, उनके पास कितना पैसा है। क्या कहा? पैसे वाला? भिखारी कभी पैसे वाले होते हैं? हाँ तूने सही कहा सतवीर। और तू भिखारिन पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी? जो किस्मत में होगा वही होगा। वैसे तो मैं तैयारी आईएएस ऑफिसर की कर रही हूँ। क्या कहा? आईएएस? वो भी तू भिखारिन? सपना तो तू बहुत बड़ा देख रही है, वो भी अपनी औकात से बाहर। अजय, ये गरीब लोग ना सपने ही देखते हैं, बेचारे क्या करें, कभी पूरे ही नहीं कर पाते हैं। चल सतवीर चलते हैं। हाँ यार। हेलो सतवीर, कहाँ पर है तू? यार मैं तो घर पर हूँ, बोल क्या काम है? सतवीर तू जल्दी आ मेरे पास। चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बोल अजय, क्या काम है? इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? यार सतवीर सुन, जो मेरी कंपनी थी ना उसे ना आईएएस ऑफिसर ने सीज कर दिया, और जो मेरा नया घर था उस पर भी केस कर दिया। अब बता यार मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। यार अजय, तू टेंशन मत ले, मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं निरंजन सिंह राणा, उनके पास बहुत पैसा है और उनकी अधिकारियों से बात है, चलो उनके पास चलते हैं। चल यार फिर जल्दी चलते हैं। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। कैसे आना हुआ? अंकल, ये मेरा दोस्त है, इसकी फैक्ट्री एक न्यू आईएएस ऑफिसर ने सील कर दी है। आपकी बहुत बात है ना अधिकारियों से, इसलिए। अंकल जी प्लीज़ आप बात करके देख लो और मेरी फैक्ट्री सील होने से बचा लो। देखो बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम कि न्यू आईएएस ऑफिसर कौन है, लेकिन हाँ मैं अभी पता करके तुम्हारे लिए बता देता हूँ कि कौन है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी निरंजन, बोलिए क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा था कि अपने ज़िले में न्यू आईएएस ऑफिसर कौन आया है? हाँ, हमारे ज़िले में लेडीज़ न्यू आईएएस ऑफिसर आई हैं और वो बहुत अच्छी हैं और मेरी ड्यूटी ना उनके साथ लगी हुई है और आज हम ना तुम्हारे पास आ रहे हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, तो ठीक है। अब तो तुम्हारा काम और भी आसान हो गया, क्योंकि जो न्यू आईएएस ऑफिसर है ना वो यहीं पे आ रहे हैं, कुछ ही देर में आने वाली है। अनुष्का तू? भैया, भैया आप कैसे हो? और मैंने आपसे बोला था ना कि मैं घर वापस कुछ बनकर ही लौटूंगी, तो देखो आज मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। बहन, तुझे आईएएस ऑफिसर देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, मेरे दिल को तसल्ली मिली। लेकिन
तूने ये गलती क्यों कर दी? मुझे पहले ही बता देती तो मैं तेरे स्वागत में कुछ ना कुछ करता नहीं। अरे नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भैया पहले आप मुझे ये बताइए कि ये लोग आपके पास कैसे हैं? अरे कुछ नहीं बहन, मैंने सुना है तूने इनकी फैक्ट्री सील कर दी है। हाँ भैया, की तो हैं, क्योंकि इनकी फैक्ट्री में शराब और शराब के साथ साथ ड्रग्स भी पकड़े गए हैं, इसीलिए मैंने इनकी फैक्ट्री सील कर दी। नहीं अंकल, हमारी फैक्ट्री में कोई भी गैरकानूनी काम नहीं होता, वो तो हमें फंसाने के लिए किया गया है। चलो मैंने मान लिया कि ड्रग्स तुम्हारी कंपनी के अंदर किसी और ने रख दिए होंगे तुम्हें फंसाने के लिए, लेकिन शराब तो तुम्हारी कंपनी में ही बनती है ना, फिर उसमें घोटाला कैसे हो गया? वो तो तुमने जानबूझ के किया होगा ना। उससे पता है कितनी मासूम लोगों की जान जा चुकी है, न जाने कितने घर उजड़ गए। तो भैया आप ही मुझे बताओ कि इनकी उस फैक्ट्री की वजह से न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो चुकी है और कितने बच्चे बिना बाप के हो चुके हैं। तो मैं ऐसी फैक्ट्री को खोलकर क्या करूंगी जिससे लोगों को हानिकारक हो? बहन ये तो तूने सही किया, इन कमीनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। प्लीज़ अंकल हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हमारी फैक्ट्री में ऐसा नहीं होगा। अंकल प्लीज़ आप हमें एक बार मौका और दे दो, आगे से आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। अरे तुम माफी के लायक ही नहीं हो और मौका देने के लायक ही नहीं हो, तुमने इतना घटिया ही काम किया है। अरे उस फैक्ट्री के अंदर पता है कितने मासूम लोगों की जाने जा रही है, मैं नहीं कुछ कर सकता। बहन इन्हें छोड़ना भी मत और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना कि ऐसे लोग इस दुनिया में ना रहे। अगर ऐसे कीड़े मकोड़े रहे ना तो ये और ज़्यादा देश हमारा बिगड़ जाएगा। ठीक है भैया, ऑफिसर अरेस्ट हिम, लेकर चलो इन लोगों को। ठीक है मैडम, चलो।